नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां साइंस के नियम काम ही नहीं करते। आज हम भारत के कुछ ऐसी ही प्राचीन मंदिरों के सफर पर निकल रहे हैं जिनके रहस्य आज भी बड़े बड़े जानकारों को हैरान कर देते हैं। ये वो जगह हैं जहां विश्वास तर्क पर भारी पड़ जाता है। और पता है, यही सवाल आज की हमारी इस खोज का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। क्या हर पहेली का कोई ना कोई जवाब होता है, या फिर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो शायद हमेशा हमारी समझ से परे ही रहेंगे? तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और इन अविश्वसनीय जगहों के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हमारी उल्टी गिनती अब शुरू होती है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है केरल का शानदार पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अब ये मंदिर भगवान विष्णु का घर तो है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इसके नीचे दबा एक बहुत ही गहरा राज है। मंदिर के ठीक नीचे खोज करने वालों को मिले 7 गुप्त तहखाने, और इनमें से एक दरवाजा ऐसा था जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, 6 तहखाने खोले गए और उनमें से इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात निकले कि उनकी गिनती करने में ही पूरे 3 साल लग गए। लेकिन वो 7वां दरवाजा, वो कुछ और ही था। उसे खोलने की हर कोशिश नाकाम हुई, और जिसने भी कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ। दरवाजे पर बने वो 2 बड़े बड़े नाग जैसे आज भी चेतावनी दे रहे हों, आगे मत बढ़ना। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस दरवाजे पर कोई ताला, कोई चाबी, कुछ है ही नहीं। इसे एक बहुत ही प्राचीन साउंड टेक्नोलॉजी, जिसे नागपाश मंत्र कहते हैं, उससे सील किया गया है। और इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक और पावरफुल मंत्र, गरुड़ मंत्र का बिल्कुल सही उच्चारण करना। एक ऐसी कला जो शायद वक्त के साथ कहीं खो गई है। अच्छा, तो लोग मानते क्या हैं? किंवदंतियों की माने तो इस दरवाजे के पीछे महाभारत के समय के बहुत ही दिव्य और विनाशकारी हथियार रखे हैं, और एक भविष्यवाणी भी है कि जब भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार यानी कल्कि के रूप में आएंगे, सिर्फ तभी ये रहस्यमयी दरवाजा खुल पाएगा। तो चलिए, केरल के सोने से भरे तहखानों से निकलकर अब हम चलते हैं सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ। उत्तराखंड में है लाटू देवता मंदिर, एक ऐसी जगह जहां पूजा के नियम इतने अजीब हैं कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां दर्शन करने तो जा सकते हैं, पर गर्भगृह से पूरे 30 फीट दूर रहना पड़ता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की मान्यता है कि अगर कोई अंदर गया तो वो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। साल में सिर्फ एक दिन, बस एक दिन के लिए इस मंदिर का दरवाजा खुलता है। उस दिन जो मुख्य पुजारी होते हैं वो अकेले अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और मुंह पर कपड़ा। सवाल तो यही है कि वो आखिर किससे छिप रहे हैं? इस सवाल का जवाब एक पुरानी कहानी में छिपा है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर खुद नागों के राजा यानी नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ रहते हैं, और इस मणि से इतनी तेज रोशनी निकलती है, इतनी ज्यादा कि उसे देखने वाला कोई भी इंसान तुरंत अंधा हो जाएगा। और बस यही वजह है कि पुजारी को इतनी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अब हमारी लिस्ट में अगला नंबर है मध्य प्रदेश के ककनम मठ शिव मंदिर का। एक ऐसी बनावट जो ग्रेविटी के सारे नियमों को जैसे चुनौती दे रही हो, और जिसका बनना आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। इस मंदिर की खासियत सुनिए। इसे बनाने में सीमेंट या कोई भी जोड़ने वाली चीज इस्तेमाल ही नहीं हुई है। पत्थर बस एक के ऊपर रखे हैं, और फिर भी ये मंदिर सदियों से हर आंधी तूफान झेलता आ रहा है। और सबसे बड़ा राज, जिन पत्थरों से ये बना है वो पत्थर इस पूरे इलाके में कहीं मिलते ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि भाई, इसे बनाया किसने? और यहाँ के लोगों का जवाब आपको सच में चौंका देगा। वो कहते हैं कि इस मंदिर को भूतों की एक सेना ने सिर्फ एक रात में बनाया था, लेकिन सुबह होने से पहले वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए और इसे हमेशा के लिए अधूरा छोड़कर चले गए। चलिए अब हम चलते हैं बिहार के बहुत ही प्राचीन मुंडेश्वरी देवी मंदिर। यहाँ एक ऐसी रस्म निभाई जाती है जो यकीन और तर्क के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। ये कहानी है एक रक्तहीन बलिदान की। यहाँ होता क्या है? बलि के लिए एक बकरे को देवी के सामने लाया जाता है, लेकिन यहाँ कोई चाकू या तलवार नहीं चलती। पुजारी उस पर कुछ पवित्र चावल और फूल छिड़कते हैं, और फिर एक चमत्कार होता है। बकरा बिना किसी चोट के वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद पुजारी फिर से वही रस्म दोहराते हैं, और बकरा ऐसे जाग उठता है जैसे गहरी नींद से जागा हो, और फिर उसे आजाद कर दिया जाता है।
तो मतलब यहां बलिदान भी हो गया और खून की एक बूंद भी नहीं बही। ये एक ऐसा आध्यात्मिक चमत्कार है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। और अब हम आ गए हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर, तमिलनाडु का श्री मुरुगन मंदिर। ये कहानी है आस्था की उस ताकत की जिसने कुदरत की सबसे बड़ी शक्ति यानी समंदर को भी अपने आगे झुका दिया। बात है 17वीं सदी की। अंग्रेज सैनिकों ने भगवान मुरुगन की एक बहुत कीमती मूर्ति चुरा ली, लेकिन जब वो जहाज से उसे ले जा रहे थे तो समंदर में एक बहुत ही भयानक तूफान आ गया। जान बचाने के लिए कप्तान ने घबराकर मूर्ति को समंदर में फेंक दिया और फेंकते ही तूफान मानो जादू की तरह शांत हो गया। कई साल बीत गए, फिर भगवान मुरुगन ने एक भक्त के सपने में आकर उस मूर्ति की सही जगह बताई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसकी विशाल लहरें भी इस मंदिर से 2 किलोमीटर पहले रहस्यमयी तरीके से रुक गईं, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। तो आज हमने क्या क्या देखा? एक दरवाजा जो आवाज से बंद है, एक मणि जिसकी रोशनी अंधी कर सकती है, भूतों का बनाया एक मंदिर, एक ऐसा बलिदान जिसमें जान नहीं जाती, और एक मूर्ति जो समुंदर पर भी काबू पा लेती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो हमारी विज्ञान की समझ को सीधी चुनौती देती हैं। तो क्या ये सब सिर्फ सदियों से चली आ रही पुरानी कथाएं हैं, या फिर उन ताकतों का सबूत जो हमारी समझ से बहुत परे हैं? शायद कुछ राज सुलझाने के लिए होते ही नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।